हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे पिछले 9 माह का करंट अफेयर्स। देखिए, जनवरी 2023 से लेकर सितंबर 2023 के बीच में जितनी भी इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई हैं, जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक हैं, सारे टॉपिक से आज के हमने क्लास में टोटल 120 प्रश्न लिए हैं। सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहेंगे। एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है सारे के सारे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। और आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बनाने वाले किस सॉफ्टवेयर डेवलपर का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये है डेनिस ऑस्टिन। डेनिस ऑस्टिन का हाल ही में 76 साल की उम्र में निधन हो गया। ये अमेरिका के रहने वाले थे। देखिए, 1987 में दो लोगों ने मिलकर MS पावर पॉइंट को बनाया था, डेनिस ऑस्टिन और रॉबर्ट गैस्किंस ने। तो इसमें से डेनिस ऑस्टिन का हाल ही में 76 साल की उम्र में निधन हो गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? इसे तो आप लोग रट जाना। तो देखिए, G20 का हाल ही में एक नया सदस्य बना है, अफ्रीकी संघ, अफ्रीकन यूनियन। अब इसमें G20 में सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है? 21 हो गई है। 21 में 19 देश हैं और 2 यूनियन हैं, एक यूरोपियन यूनियन और एक नया अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, G20 के बारे में विस्तार से हम आगे जानेंगे। फिलहाल इतना याद रखिए कि G20 का हाल ही में नया सदस्य बना है, अफ्रीकन यूनियन। ये 21वां सदस्य बना है। अफ्रीकन यूनियन की स्थापना हुई थी 2002 में और अफ्रीकन यूनियन में वर्तमान में सदस्य देश हैं 55। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन हैं? तो देखिए, इस साल का 2-3 इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इन सभी टॉपिक को याद रखना है। जैसे कि नया संसद भवन हो गया, G20 हो गया, चंद्रयान 3, आदित्य L1 जो कि सूर्य मिशन है। ये ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक हैं 2023 के कि इनके बारे में जितना विस्तार से हो सके आप लोग जान जाना। आगामी परीक्षाओं में यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, सारे टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन हैं? इसके वास्तुकार हैं बिमल पटेल, जो कि गुजरात से बिलोंग करते हैं। इन्होंने ही नए संसद भवन का डिज़ाइन किया है। देखिए, नया संसद भवन इसी साल 28 मई 2023 को PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। नए संसद भवन में बैठने की क्षमता, जो सांसद सदस्य होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा सदस्य, इनके कुल बैठने की क्षमता कितनी है? हाल ही में एक एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो याद रखिएगा 1272। ठीक है, नए संसद भवन में कुल सदस्यों की बैठने की क्षमता है 1272। इसमें से लोकसभा में 888 और राज्यसभा में कुल बैठने की क्षमता है 384। ठीक है, नया संसद भवन का निर्माण किया है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। नया संसद भवन 4 मंजिला है। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो इस बार G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G20 शिखर सम्मेलन का ये 18वां संस्करण था, जिसका आयोजन 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में किया गया। और देखिए, इस बार के शिखर सम्मेलन का विषय था वसुधैव कुटुंबकम, इंग्लिश में 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। एक बात और ध्यान में रखिए, भारत को G20 की अध्यक्षता कब सौंपी गई? पिछले साल 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर 2022 को भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई और भारत इसका अध्यक्ष बना रहेगा इसी साल 30 नवंबर तक। ठीक है, भारत के बाद G20 का अध्यक्ष कौन बनेगा? ब्राज़ील बनेगा। भारत से पहले G20 का अध्यक्ष कौन था? इंडोनेशिया। तो एक साल के लिए इसके सदस्य देश जो हैं इसके अध्यक्ष बनते हैं। तो याद रखिए, भारत जो है 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक G20 का अध्यक्ष है। और G20 के तहत जितने भी बैठक आयोजित किए गए, सभी की अध्यक्षता 2023 में भारत ने की। ठीक है, पुरुष एकल वर्ग में US ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल वर्ग में US ओपन 2023 का खिताब जीते हैं सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच। इस साल इनका ये तीसरा ग्रैंड स्लैम एकल खिताब है। देखिए, साल में 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें से 3 में एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन। बचा एक विंबलडन। तो विंबलडन में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीते स्पेन के कार्लोस अल्काराज। ठीक है,
तो देखिए पुरुष एकल वर्ग में यूएस ओपन 2023 का खिताब जीते हैं नोवाक जोकोविच। क्वेश्चन पूछे कि महिला एकल वर्ग में यूएस ओपन 2023 का खिताब किसने जीता, तो अमेरिका की कोको गॉफ ने, और इनके करियर का ये पहला ही ग्रैंड स्लैम खिताब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो हाल ही में 7 सितंबर 2023 को 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में। इसी सम्मेलन के साथ साथ में यहाँ पर 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, और इन सम्मेलन में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व कौन किए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए आसियान जो है इसका गठन हुआ था 1967 में, इसका मुख्यालय जकार्ता में है, और आसियान में सदस्य देशों की संख्या 10 है। लेकिन याद रखिएगा आसियान का सदस्य भारत नहीं है। आसियान के साथ अक्सर मीटिंग होता है, शिखर सम्मेलन होता है, लेकिन भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं है। इंडिया पोस्ट ने ई कॉमर्स निर्यात इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है, तो इंडिया पोस्ट ने ई कॉमर्स निर्यात इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए शिप रॉकेट के साथ समझौता किया है। चलिए अगला क्वेश्चन, 16वें आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता। इस बार जो आईपीएल का आयोजन किया गया था ये आईपीएल का 16वां संस्करण था, और ये खिताब जीता चेन्नई सुपर किंग्स ने, और इसका ये 5वां खिताब था, और 5 खिताब के साथ इसने मुंबई इंडियंस की बराबरी कर ली है। तो इस बार चेन्नई सुपर किंग्स ने फाइनल में गुजरात टाइटंस को हराकर 16वें आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। फाइनल मैच का आयोजन कहां पर किया गया था, गुजरात के अहमदाबाद में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी, 2008 में। चलिए अगला क्वेश्चन, मिशन चंद्रयान 3 किस दिन लॉन्च हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। ऑप्शन डी राइट आंसर है। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था वो भी याद रखिएगा, LVM-3M4। LVM का मतलब है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 मार्क 4। इसी रॉकेट से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को। कहाँ से, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। 2 बातें और ध्यान में रखिए, चंद्रयान 3 चंद्रमा पर किस दिन लैंड किया, 23 अगस्त 2023 को, और जिस जगह पर चंद्रयान लैंड किया उस जगह का नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 3 के लैंडर ने लैंड किया उस पॉइंट का नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट। चलिए अगला क्वेश्चन, मिशन आदित्य L1 किस दिन लॉन्च किया गया। तो देखिए मिशन आदित्य L1 जो है ये भारत का प्रथम सूर्य मिशन है। सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। इसे लॉन्च किया गया 2 सितंबर 2023 को। इसे भी आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। क्वेश्चन पूछे कि मिशन आदित्य L1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो PSLV C-57 रॉकेट से लॉन्च किया गया। PSLV C-57 या PSLV XL रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है लैग्रेंज पॉइंट, जिसे L1 से सूचित किया जाता है। इसी पॉइंट पर आदित्य L1 को स्थापित किया जाएगा सूर्य अध्ययन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन स्थल कौन सा है। तो देखिए भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन स्थल है उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद। अगले महीने में 25 से 26 अक्टूबर को गाजियाबाद में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज यानी NASSCOM के नए चेयरमैन कौन बने हैं। NASSCOM के नए चेयरमैन बने हैं राजेश नाम्बियार। फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो देखिए ये है फीफा महिला विश्व कप, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब स्पेन ने जीता, फाइनल में किसको हराकर, इंग्लैंड को हराकर। ठीक है, फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, 2 कंट्री में इसका आयोजन किया गया था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ठीक है, 2022 में पुरुषों का फीफा विश्व कप हुआ था। तो पुरुषों का फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता था,
अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की पहली सोलर सिटी कौन बनी है? भारत की पहली सोलर सिटी बनी है सांची। सांची कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप काफ़ी फेमस है, आप सभी को पता होगा। और देखिए, भारत सरकार ने 2070 तक भारत के हर राज्य में एक सोलर सिटी बनाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। शिक्षक दिवस 2023 के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया? देखिए, भारत में हर साल शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, वहीं पूरे विश्व भर में शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। तो देखिए, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के कुल 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के पहले यूपीआई एटीएम को किस पेमेंट सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत के पहले यूपीआई एटीएम को हिटाची पेमेंट सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसका मतलब ये हुआ कि एटीएम का इस्तेमाल किए बिना यूपीआई के माध्यम से ही एटीएम से कैश निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला चेयरमैन कौन बनी है? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला चेयरमैन और सीईओ बनी है जया वर्मा सिन्हा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बंगस वैली महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो बंगस वैली महोत्सव का आयोजन किया गया था जम्मू कश्मीर में। इस महोत्सव का उद्घाटन किए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो देखिए, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 का आयोजन किया गया था। इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने। दूसरा स्थान मिला आगरा को, तीसरा स्थान मिला ठाणे को। नेक्स्ट, 12 सितंबर 2023 को दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई अड्डे की आधारशिला कहां पर रखी गई? तो इसकी आधारशिला रखी गई लद्दाख के न्योमा में, ठीक है। और इसकी आधारशिला रखे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और इस हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। नवीनतम पुस्तक फायर ऑन द गंगा लाइफ एमंग द डेड इन बनारस किसने लिखी है? तो देखिए, फायर ऑन द गंगा इस पुस्तक की लेखिका है राधिका अयंगर। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने भारत में शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है मेटा के साथ। फेसबुक का नया नाम है मेटा। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? तो भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम रखा गया है इंद्रजाल। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने यानी इरेडा ने नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? 2 बैंक के साथ समझौता किया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। इरेडा की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। हलीमा याकूब के स्थान पर सिंगापुर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बने हैं थर्मन शनमुगरत्नम। ऑप्शन बी सही उत्तर है। डुरंड कप 2023 का टाइटल किसने जीता है? डुरंड कप जो है ये भारत का एक मशहूर फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो डुरंड कप 2023 का खिताब जीता है मोहन बगान सुपर जायंट ने। किसको हराकर? ईस्ट बंगाल को हराकर। हाल ही में पूर्व दिग्गज क्रिकेटर हीथ स्ट्रिक का निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? हीथ स्ट्रिक ये जिम्बाब्वे के थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है। पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, पुरुष हॉकी 5S एशिया कप का आयोजन ओमान में किया गया था और ये खिताब जीता है भारत ने। चलिए अगला क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन से भारतीय बन गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में
गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा जो हैं ये भारत के पहले व्यक्ति, भारत के पहले एथलीट बन गए हैं। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, इन्होंने 88.17 मीटर थ्रो के साथ ये गोल्ड मेडल जीता। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? हंगरी के बुडापेस्ट में। भाला फेंक में यानी जेवलिन थ्रो में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन के पहले संस्करण की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ग्लोबल इंडिया AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 सम्मेलन के पहले संस्करण की मेज़बानी भारत करेगा। आकाशवाणी एवं समाचार सेवा प्रभाग के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये हैं डॉक्टर वसुधा गुप्ता। किस राज्य में हाल ही में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की गई है? गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है कर्नाटक में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। इस योजना के तहत परिवार की जो मुखिया महिला सदस्य है उसे हर महीने 2,000 रुपये दिए जाएंगे। 13वें क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का मेज़बान देश कौन है? तो 13वें क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का मेज़बान देश है भारत। ऑप्शन डी। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीती प्रियन सेन, जो कि राजस्थान से बिलोंग करती हैं। तो देखिए हाल ही में मिस अर्थ इंडिया का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया था। ये खिताब जीती राजस्थान की प्रियन सेन। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? ये खिताब जीती प्रवीणा अंजना, ये भी राजस्थान से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो मिस अर्थ इंडिया और मिस इंटरनेशनल इंडिया दोनों का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, जिसमें मिस इंटरनेशनल इंडिया का खिताब जीती प्रवीणा अंजना। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च युद्धपोत महेंद्रगिरी को किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है? तो INS महेंद्रगिरी को किसने बनाया है? सही उत्तर है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। कहाँ पर है ये मुंबई में स्थित है। ठीक है, 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो देखिए इसी साल 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया जाएगा जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर में। ऑप्शन डी राइट आंसर। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड किस राज्य में 28.12 मेगावाट के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? महाराष्ट्र के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा शहर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन 2023 का मेज़बान था? तो इसकी मेज़बानी की नई दिल्ली ने। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लेटिनम की उच्चतम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो ये है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, जो कि आंध्र प्रदेश में है। किस देश में जाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 का आयोजन किया गया था? तो इसका आयोजन इजिप्ट में किया गया था, यानी मिस्र में किया गया था। और इस मिलिट्री एक्सरसाइज में भारत की ओर से युद्धपोत INS सुमेधा ने हिस्सा लिया था। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 34 देशों ने इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। मत्स्य पालन के लिए KCC पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया था? मुंबई में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद द्वारा आयोजित कर्नाटक कल्चरल फेस्टिवल 2023 की मेज़बानी किस देश ने की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी मेज़बानी श्रीलंका ने की। ठीक है, तो कर्नाटक कल्चरल फेस्टिवल जो कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद द्वारा आयोजित किया जाता है, इस बार इस फेस्टिवल की मेज़बानी भारत ने नहीं बल्कि श्रीलंका ने की। ओडिशा राज्य की किस पहल को यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये है जागा मिशन। ठीक है, जागा मिशन के तहत जो भी स्लम्स एरिया हैं उनका विकास किया जाता है उड़ीसा में। तो जागा मिशन को हाल ही में यूएन हैबिटेट वर्ल्ड का हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो देखिए इस साल कुल 21 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें एक मोहम्मद इरफान अली भी थे। तो ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं?
ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं। किस देश ने चीन के समर्थन से पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये नेपाल में है, जो कि चीन के सहयोग से विकसित किया गया है। कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया? देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे रहमान राही, अब्दुल रहमान राही। इनका हाल ही में निधन हो गया है, 98 साल के थे। 2007 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार और 2000 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला 2023 भारत के कितने जिलों में आयोजित किया गया? तो इस बार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला 2023 का आयोजन पूरे भारत में 242 जिलों में किया गया। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में। और इस सम्मेलन का थीम रखा गया था प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। भारत का कौन सा राज्य देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? तो यह है केरल। भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। विश्व का सिलिकॉन वैली कहा जाता है अमेरिका के कैलिफोर्निया को। किस राज्य के अमरोहा ढोलक और कालपी हस्तनिर्मित कागज़ को GI टैग प्रदान किया जाता है? देखिए, किसी भी उत्पाद को किसी क्षेत्र के लिए, विशेष क्षेत्र के लिए जब भी GI टैग दिया जाता है तो GI टैग की वैलिडिटी 10 साल होती है, उसके बाद फिर से रिन्यू कराना होता है। तो देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमरोहा ढोलक और कालपी हस्तनिर्मित कागज़ को GI टैग प्रदान किया गया। GI का फुल फॉर्म होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी भौगोलिक संकेतक। किस राज्य के मुरैना की गजक मिठाई और डिंडोरी की गोंड पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया? तो ये दोनों उत्पाद हैं मध्य प्रदेश के। मुरैना की गजक मिठाई और डिंडोरी की गोंड पेंटिंग, इन्हें हाल ही में GI टैग दिया गया है। 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इस बार जो है 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता बने हैं दामोदर मौजो। दामोदर मौजो जो कि गोवा से बिलोंग करते हैं, गोवा के रहने वाले हैं। 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? तो देखिए, फ्रांस की सरकार ने हाल ही में PM मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। भारत की कौन सी खिलाड़ी ने हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता? अनाहत सिंह ने। UN यानी संयुक्त राष्ट्र पीस कीपिंग मिशन के तहत भारत ने किस शहर में पहली बार सबसे बड़ी सिंगल यूनिट महिला फोर्स की तैनाती की है? तो ये शहर है अबेई। और अबेई शहर कहाँ पर है? ये साउथ सूडान और सूडान के सीमा क्षेत्र में है। यहाँ पर हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार अपनी सबसे बड़ी सिंगल यूनिट महिला फोर्स की तैनाती की है। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान बेलिंडा क्लार्क की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस स्टेडियम में किया गया है? सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। चलिए अगला क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया? हाल ही में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया मोहाली में, पंजाब के मोहाली में। नेक्स्ट, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर 2023 का अवार्ड किसने जीता? तो न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जीते S.S. राजामौली। किस फिल्म के लिए? RRR फिल्म के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इम्पोर्टेंट पुरस्कार है।
तो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार के विजेता बने हैं थलप्पिल प्रदीप। ठीक है, ये पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जो है ये ऊर्जा एवं पर्यावरण अनुसंधान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के विजेता बने हैं जॉर्जी गोस्पोडिनो, और ये कहाँ के हैं? बुल्गारिया का रहने वाले हैं, और बुल्गारिया के पहले ऐसे लेखक बन गए हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। टाइम शेल्टर बुक के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिग्गज फुटबॉलर गैरेथ बेल ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, वे किस देश के खिलाड़ी हैं? गैरेथ बेल का संबंध वेल्स से, वेल्स के रहने वाले हैं, इंग्लैंड के पास में स्थित है, ब्रिटिश कंट्री है ये वेल्स। चलिए अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी ने 12 जनवरी 2023 को 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया? 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था हुबली में, कर्नाटक के हुबली शहर में। 15 जनवरी 2023 को 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? तो 15 जनवरी 2023 को भारतीय सेना का 75वां दिवस मनाया गया, और इसके लिए समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया था? कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में। ठीक है, पहली बार नई दिल्ली के बाहर जो है सेना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। वर्ष 2023 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? तो ये है भाईखाला रेलवे स्टेशन जो कि मुंबई में है। 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी को। 2023 के लोकमान्य तिलक पुरस्कार के विजेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो 2023 के लिए मिस इंडिया का खिताब जीती नंदिनी गुप्ता। कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये राजस्थान की रहने वाली हैं। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? राजस्थान के जयपुर में। फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब बेस्ट सॉन्ग अवार्ड मिला। इस गाने को किसने कंपोज किया है? MM कीरावानी ने इसे कंपोज किया है। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? IG ड्रोन्स द्वारा। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है? अगरतला में, त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला में। IT की प्रमुख कंपनी कॉग्निजेंट ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? तो कॉग्निजेंट के नए CEO बने हैं रवि कुमार। केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? तो केरल का कोल्लम जिला है। कोल्लम जिला को भारत के पहले संविधान साक्षर जिला के रूप में घोषित किया गया है। 71वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो देखिए 2022 के लिए मिस यूनिवर्स का आयोजन 2023 में किया गया था। ये 71वां संस्करण था और ये खिताब जीती अमेरिका की R बोनी गैब्रियल। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 के वार्षिक बैठक की थीम क्या थी? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, WEF, जिसका आयोजन हर साल दावोस में किया जाता है, स्विट्जरलैंड के दावोस में किया जाता है। इस बार जो बैठक आयोजित किया गया था इसका विषय था कोऑपरेशन इन ए फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। कोरोवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्लाशिनकोव AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण शुरू हो गया है। कोरोवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में है? तो देखिए भारत में AK-203 नामक असॉल्ट राइफल का निर्माण किया जा रहा है रूस के सहयोग से। और भारत में कहाँ पर? कोरोवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इसे बनाया जा रहा है। तो ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया? कृष्णा वाविलाला को। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये हैं शुभमन गिल।
और ये भारत के 5वें ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है वनडे में। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? कर्नाटक के गदग में। बदारी अली जूफ किस देश के उपराष्ट्रपति थे जिनका जनवरी 2023 में भारत में निधन हो गया? तो ये गाम्बिया के उपराष्ट्रपति थे बदारा अली जूफ। ये भारत के आधिकारिक यात्रा पर आए हुए थे, इसी दौरान इनका भारत में निधन हो गया। भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS की सफल टेस्टिंग किस IIT संस्थान में की गई है? IIT मद्रास में। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS की सफल टेस्टिंग की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन का शुभारंभ किया है? मिस्र यानी इजिप्ट के साथ में मिलकर। ठीक है, तो साइक्लोन 1 यानी साइक्लोन का पहला संस्करण इस युद्धाभ्यास का आयोजन 2023 में राजस्थान के जैसलमेर में किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइक्लोन नामक युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में शुरू हुआ है? भारत और इजिप्ट के बीच में। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में मुख्य अतिथि कौन थे? तो भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि थे मिस्र के राष्ट्रपति यानी इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो न्यूजीलैंड के 41वें प्राइम मिनिस्टर बने हैं क्रिस हिपकिंस। जसिंडा अर्डर्न के स्थान पर इन्हें न्यूजीलैंड का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। गणतंत्र दिवस 2023 पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया? 47 कर्मियों को। ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन 2023 का मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने, इसे हम पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो देखिए, राष्ट्रपति भवन के पास में स्थित है ये गार्डन, जिसका पहले नाम हुआ करता था मुगल गार्डन। इसका नाम बदलकर रखा गया है अमृत उद्यान। भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर प्रथम T20 वर्ल्ड कप जीता है? किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर। ठीक है, भारत ने इंग्लैंड को हराकर अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम का प्रथम T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। अच्छा, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? साउथ अफ्रीका में। चलिए अगला क्वेश्चन। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का मेज़बान राज्य कौन था? तो देखिए, इस साल जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया, ये 5वां संस्करण था। इसका मेज़बान राज्य था मध्य प्रदेश। अच्छा, क्वेश्चन पूछे कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे अधिक पदक किस राज्य ने जीता? तो महाराष्ट्र ने जीता कुल 161 पदक। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किसने जीता है? तो देखिए, इस बार जो है पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन ओडिशा में किया गया था और ये खिताब जीता जर्मनी ने। किस देश को हराकर? बेल्जियम को हराकर। फाइनल मैच का आयोजन भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेला गया था। भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड्स 2023 जीता है? तो ये हैं रिकी केज और इनका ये तीसरा ग्रैमी अवार्ड है और 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले ये भारत के पहले व्यक्ति बन गए हैं। किस कंपनी ने हेवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च की है? तो ये है रिलायंस ग्रुप। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्री ने युवाओं के लिए युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये है धर्मेंद्र प्रधान, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। हाल ही में इन्होंने युवाओं के लिए युवा संगम पोर्टल को लॉन्च किया। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय सिविल बॉडी कौन बना है? तो ये है इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। पीएम मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर किया है? इन्होंने इसका उद्घाटन किया कर्नाटक के तुमकुरू में। गूगल ने हाल ही में कौन सा AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? तो देखिए,
चैट जीपीटी काफ़ी मशहूर हो रहा है, उसी के बीच में गूगल ने भी अपना एक एआई चैटबॉट लॉन्च किया है, इसका नाम है बार्ड, BARD, बार्ड। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए गए मदद अभियान का क्या नाम था? ऑपरेशन दोस्त। डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? डिजिटल पेमेंट उत्सव, इसे शुरू किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय द्वारा। इस मंत्रालय के मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उनके पास रेल मंत्रालय भी है। इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 30 साल की उम्र के बाद डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये हैं सूर्य कुमार यादव। प्रथम विमेंस प्रीमियर लीग, प्रथम WPL 2023 का खिताब किसने जीता? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस बार जो महिलाओं का प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया था, ये पहला ही संस्करण था। ये खिताब जीता मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। ठीक है, मुंबई इंडियंस की कप्तानी किसने की? हरमनप्रीत कौर ने। फाइनल मैच का आयोजन मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेला गया था। तो विमेंस प्रीमियर लीग के प्रथम संस्करण का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता दिल्ली कैपिटल को हराकर। ठीक है, ये भारत का घरेलू T20 क्रिकेट लीग है। एक्सरसाइज ला पेरोस के तीसरे संस्करण का आयोजन हिंद महासागर में किसके द्वारा किया गया? तो देखिए, हाल ही में एक्सरसाइज ला पेरोस के तीसरे संस्करण का आयोजन फ्रांस द्वारा हिंद महासागर में किया गया था। G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? सुरेखा यादव। वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसका पहले नाम क्या हुआ करता था? ट्रेन 18, क्योंकि इसे 2018 में विकसित किया गया था। भारत में किसे शी चेंजेस क्लाइमेट पहल का एम्बेसडर यानी राजदूत नियुक्त किया गया है? तो भारत में शी चेंजेस क्लाइमेट पहल की एम्बेसडर बनी है श्रेया घोड़ावत। चलिए अगला क्वेश्चन। PM मोदी ने किस शहर में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो देखिए, पहले विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुआ करता था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। अब गोरखपुर वाले प्लेटफॉर्म को भी पीछे छोड़ दिया है हुबली के प्लेटफॉर्म ने। ठीक है, तो हाल ही में हुबली के इस दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में किस भारतीय गाने को ऑस्कर अवार्ड मिला है? ऑस्कर अवार्ड, देखिए इस बार जो है भारत को 2 ऑस्कर अवार्ड मिले, एक शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में और एक सॉन्ग कैटेगरी में। शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में द एलिफेंट विस्परर्स को मिला और सॉन्ग के कैटेगरी में ये पुरस्कार नाटू नाटू सॉन्ग ने जीता, जो कि RRR का सॉन्ग है। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड्स 2023 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? बेस्ट फिल्म का पुरस्कार इसमें एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ने जीता और सबसे अधिक पुरस्कार इसने ही जीता, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ऑस्कर अवार्ड्स 2023 में बेस्ट एक्टर यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? ब्रेंडन फ्रेजर ने द व्हेल मूवी के लिए। ऑस्कर अवार्ड्स 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? मिशेल योह ने जीता। ठीक है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म के लिए। कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? देखिए, अब तक नाटो के 30 सदस्य देश थे, इस साल एक 31वां देश मिला है, यह है फिनलैंड। नाटो का 31वां सदस्य बन गया है फिनलैंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना है। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। SCO के 23वें शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश ने आधिकारिक रूप से SCO के 9वें सदस्य के रूप में सदस्यता प्राप्त की? तो देखिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी अभी तक 8 सदस्य देश थे और हाल ही में इसका 9वां अस्थायी सदस्य बन गया है ईरान। भारत भी SCO का सदस्य है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कर्नाटक ने पहला स्थान प्राप्त किया। भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन धवन 2 का सफल परीक्षण किया है? तो ये है स्काई रूट एरोस्पेस।
स्काई रूट एरोस्पेस की स्थापना 2018 में की गई थी, मुख्यालय हैदराबाद में है। इसी ने हाल ही में 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन धवन 2 का सफल परीक्षण किया है। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? यानी 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं? तो ये है भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ सी राधाकृष्ण राव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहां पर अपनी तरह के पहले भारतीय वायुसेना के हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया? चंडीगढ़ में। श्री कृष्णन हरिहर शर्मा को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है? कर्नाटक बैंक के ये MD और CEO बने हैं श्री कृष्णन हरिहर शर्मा। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? यानी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में पहला स्थान किसे मिला? इसमें पहले स्थान पे है आइसलैंड। कितने देशों की सूची में? 163 देशों की सूची में पहले स्थान पे आइसलैंड है। इसमें भारत 126वें स्थान पर है। ठीक है। और अफ़गानिस्तान जो है दुनिया का सबसे अशांत देश बना हुआ है, तो ये भी याद रखिए। 23वां फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 का टाइटल किसने जीता? तो ये टाइटल जीता उरुग्वे ने। ठीक है। यह जो अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप है, इसका आयोजन हर 2 साल में एक बार किया जाता है। इस बार का ये 23वां संस्करण था, जिसका आयोजन अर्जेंटीना में किया गया था। और ये खिताब जीता उरुग्वे ने। किसको हराकर? इटली को हराकर। उरुग्वे ने पहली बार इस विश्व कप का अंडर-20 फीफा विश्व कप का खिताब जीता है। और देखिए, उरुग्वे का बात चला है तो एक बात और ध्यान में रखिए। फीफा विश्व कप की शुरुआत 1930 में की गई थी और 1930 में पहली बार फीफा विश्व कप का आयोजन उरुग्वे में किया गया था। खिताब उरुग्वे ने ही जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है भारत ने। किसको हराकर? ईरान को हराकर। तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? ये दक्षिण कोरिया में किया गया था और ये खिताब जीता भारत ने। अब चलिए आप सभी के लिए एक क्विज रहेगा। पुरुष एकल वर्ग में फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। और आज का ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और भी इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।